हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, परमाणु का इसमें दिखा रखा है, अणु से संबंध दिखा रखा है। ठीक है, परमाणु के अंदर अणु होता है, तो हमें बताना है कि कोशिका के अंदर क्या होता है। तो कोशिका के अंदर होता है उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी गई उत्तर आतिका आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति निहित वाली बतानी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे गोला बना रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं ये वाली आकृति, यहाँ पे ये वाली आकृति सेम टू सेम इसके अंदर दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने की ज़रूरत है। तो इनमें दो हमें बदलनी है, कौन कौन सी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन वाले को उठा के देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम इसमें से बदल के देखते हैं तो 8 का स्क्वायर 7 की जगह 8 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की जगह 8 का स्क्वायर हो गया, घटा में ये हो जाएगा 56, और डिवाइड बाई, और घटा की जगह करना हमें जमा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जमा 56, डिवाइड बाई आ जाएगा 7, और घटा, ठीक है, 9 गुणा में आ जाएगा 6। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 7 आठू 56, ये हो जाएगा 8, माइनस 9 6 हो गया 54। ठीक है, तो 64 प्लस 8 ये हो गया 72। 72 में से अगर हम 54 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है बराबर में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति डी से वही संबंध है जो आकृति ए का बी से है। ठीक है, तो हम इस वाली आकृति को देख के इस वाली आकृति का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, तो ये यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो ये यहाँ पे जाके हो गया सीधा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा, ये सीधा दे रखा है, ये यहाँ पे जाके हो जाएगा उल्टा। तो इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें भी उल्टा, इसमें सीधा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा ही नहीं। ओके, सेकेंड अगर हम देखते हैं, ये वाला यहाँ पे है और ये यहाँ पे चला गया इस साइड में। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, तो ये चला जाएगा इस साइड, तो इसमें इस साइड गया हुआ है, गया, इसमें भी साइड गया हुआ है, और इसमें भी साइड गया हुआ है। ठीक है, तीनों में गया हुआ है। अगर हम थर्ड वाला देखते हैं, ये वाला कहाँ पे गया हुआ है? ये वाला गया हुआ है नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे जाएगा? अभी ये वाला जाएगा नीचे और पलट के जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे सीधा हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे जाके सीधा हो गया। ठीक है, तो ये पलट जाएगा, तो इसमें तो नहीं है, ये यहाँ पे नहीं आया, इसमें आया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। तो गलत पद हमें ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पे 1000 दे रखा है, 1728, 2743, 4096 और 5832। तो अगर हम देखते हैं, 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब। 1728 किसका क्यूब होता है? ये होता है 12 का क्यूब। ठीक है, 2743 किसी का क्यूब नहीं होता। अगर हम इसमें देखें, 2744 होता है। ठीक है, ये किसका क्यूब होता है? ये होता है 14 का क्यूब। ओके, 4096 किसका क्यूब होता है? 16 का क्यूब। और 5832 किसका क्यूब होता है? 17 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कौन सी दे रखी है? 2743, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दो आकृति समूह दिए गए हैं। एक समूह को प्रश्न आकृति कहा गया है तथा दूसरे समूह को उत्तर आकृति। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि किस प्रकार से होगा। तो अगर हम इसको देखें, ये वाली यहाँ पे है,
ये वाली एक नीचे से रखी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गई। और ये वाली कहाँ पे चली गई, ये वाली उल्टी हो गई यहीं पे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये वाली एक आगे चली गई, ठीक है, और ये वाली यहाँ पे आ गई। तो ये वाली यहाँ पे आ गई और यहाँ पे, अब ये दोनों इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो इकट्ठी हो गई यहाँ पे चली जाएंगी। ओके, तो इकट्ठी होगी, कौन सी गई हुई है, इकट्ठी होगी फोर्थ ऑप्शन वाली गई हुई है, ये वाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अवयव में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 10 और 7, हम इसको इस साइड लेके देखते हैं। तो 4 जमा में 7 गुणा में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 2, ये आ जाएगा 22, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 जमा में 21 और गुणा में हो जाएगा 2, 21 और 10 31, 31 गुणा में 2 कितना हो गया 62, ठीक है। 7 जमा में 19, ये दोनों हमारे ठीक हो जाएंगे। तो हम सेम टू सेम इसके अंदर लगा के देखेंगे। तो 7 गुणा में 19 गुणा में 2, 19 और 7 कितना होता है 9 और 7 16, मतलब 26 हो गया। 26 गुणा में 2 हो जाएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 52। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा और ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो एन के विपरीत कौन होगा एस, टी के विपरीत कौन होगा आर, और जेड के विपरीत कौन होगा के। तो जेड के विपरीत हमें बताना है, तो जेड के विपरीत कौन हो जाएगा के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो 2 तो हमारे पास लाइन होनी चाहिए और 3 हमारे पास सर्कल होने चाहिए। तो इसमें 2 लाइन दिखा रखी हैं और 3 सर्कल दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनें। तो यहाँ पे ब्लिंक दे रखा है और यहाँ पे IGPIR दे रखा है, ठीक है। पिंस को हमें बताना कि पिंस का क्या होगा। तो बी का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, 9, ये 14 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। आई का हो जाएगा 9, जी का हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आर 18, ठीक है। इनके बीच का अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +7, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये हो जाएगा -5, इनके बीच का डिफरेंस ये हो जाएगा +7। तो सेम टू सेम होगा +7 -5 +7 -5, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं, पिंस का हो जाएगा पिंस का 16, आई का 9, ये 14, ये 3 और ये 8, ठीक है। तो हम सेम टू सेम अगर करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा +7, 16 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 16 और 7 23, तो ये हो जाएगा W, ठीक है। 9 में से अगर हम -5 करते हैं तो 9 में से 5 गया 4, तो ये हो जाएगा D, WD। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा 3 भिन्न है, बिना आकृति को चुनिए। तो अगर हम इनमें देखते हैं, यहाँ पे 3 तो ये दे रखी हैं और एक स्क्वायर हमें दे रखा है इनके बीच में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम है, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें इनका संबंध बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। उसी अनुसार इनमें से संबंध चेक करना है। ओके, तो अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या संबंध दे रखा है 11 प्लस में 8 हो गया कितना 19 और गुणा में हो जाएगा 3, तो 19 दिया कितना हो गया 57, ठीक है।
13 प्लस में 4 और गुणा में हो जाएगा 3, तो 13 और 4 17, 17 गुणा में 3 हो जाएगा 51। ठीक है, सेम टू सेम हम इसके नीचे वाले में करके देखेंगे। 12 प्लस 9 कितना हो गया 21, 21 गुणा 3 कितना हो जाएगा 63, लेकिन यहाँ पे 69 दे रखा है, ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। 9 जमा 7 गुणा में 3, 9 और 7 16, 16 गुणा में 3 कितना हो गया 48। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ABCDEFGH किसी वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, उनमें से कुछ कोने में जबकि कुछ भुजा के ठीक केंद्र में बैठे हुए हैं। जी कोने पर बैठा हुआ है, जी को हम इस कोने पर बैठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी जी के बाएं से दूसरा है, जी के बाएं से दूसरा, जी के बाएं की दूसरा मतलब इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, डी बी और जी के ठीक पास है, तो डी बी और जी के ठीक पास तो कहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं अगली एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो बी का बायां कहाँ पे हो जाएगा, इस साइड। तो एच बी का बायां तीसरा 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो एच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दो लोग ई और बी के बीच में बैठे हैं, तो दो लोग ई और बी के बीच में, तो मतलब 1 और 2, तो बी को बिठा देते हैं हम यहाँ, ई को बिठा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सी किसी कोने पर नहीं बैठा, तो कोने पर नहीं बिठाएंगे, तो सी को बिठा देते हैं यहाँ पे। ए ई के ठीक दाएं है, तो ए ई के ठीक दाएं, ई का ठीक दाएं साइड होगा, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ की स्थिति क्या है, एफ को बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई का चौथा, 1 2 3 4, चौथे पे सी है, लेकिन ये एफ के बारे में बता रखा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, डी के दाएं से तीसरा, डी के दाएं, डी के दाएं से तीसरा, तो यहाँ पे आता है 1 2 3 ए आता है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। एच के ठीक बाएं, एच के ठीक बाएं तो ए दे रखा है, ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला अगर देखते हैं, डी के बाएं से तीसरा, डी का बायां होगा इस साइड, 1 2 और 3, ये हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कॉलम दिए गए हैं, दोनों कॉलमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो इनको कॉलमों को हमें ध्यान देना है और डान के लिए कोड की पहचान करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे डी दे रखा है और यहाँ पे भी डी दे रखा है। ठीक है, तो इनका कोड हमें कॉपी करना है। तो इसमें कौन सी चीज़ यहाँ पे दोनों में दे रखी है, तो यहाँ पे यू दोनों में दे रखा है और एल दोनों में दे रखा है। ठीक है, इसमें ए भी यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यू और एल किस किस का हो सकता है, ई और ए का हो सकता है। ठीक है, ये हो गया डी और ए का, ये हो जाएगा डी का और ये हो जाएगा ए का। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी ई दे रखा है और यहाँ पे भी ए दे रखा है, ए का हमने यू ले लिया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें, अगर हम डी का देखते हैं, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है। ठीक है, तो यू कट जाएगा, तो ए का तो आ गया यू, क्योंकि यहाँ पे भी है और इसके अंदर भी है ए में और इसके अंदर भी है। ठीक है, तो ए का यू आ गया, तो ए का यू अगर हम इसमें देखें तो यू इसमें भी दे रखा है और इसमें दे रखा है, दो में दे रखा है। ठीक है, अगर हम डी का देखते हैं तो डी का कौन कौन से में है, डी का हमारे में है इसमें, एक मिनट, डी का यहाँ पे एक दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यू तो हमारा कैंसिल हो गया, यू तो हमारा गया, इसको हम इससे ढक देते हैं, तो यू तो गया। ठीक है, अगर हम और देखें
तो यहाँ पे डी का इसमें एल दे रखा है और इसमें भी एल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एल भी गायब कर दिया हमने, ठीक है। तो डी का इसमें क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा एल, ओके। तो एल इसमें और कौन से में दे रखा है, एल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी वाले में, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी बहन के माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला ने कहा है, ठीक है, किसको, पुरुष की तरफ, वह मेरी बहन, वह इसकी बहन, ठीक है, की माता मतलब इसकी माता का एकमात्र पुत्र, मतलब इनका भाई हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र पुत्र का पुत्र है मतलब इसका पुत्र हो जाएगा, तो ये पुत्र इसकी हो जाएगा, ठीक है। महिला का भाई मतलब इसका भाई, इसका भाई उस पुरुष से मतलब इससे किस प्रकार संबंधित है, तो वो हो जाएगा इसका पिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समूह एक प्रकार से समान है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जिन संख्याओं के मध्य एक अलग संबंध है, ठीक है। अगर हम इनके बीच में रिजल्ट देखते हैं तो 16 गुणा में 6, 16 छिकम 96 और 16 गुणा में 9, 16 निम्मा 144, तो ये ठीक लग रहा है। तो 15 गुणा में 6, 15 छिक्का 5 छिक 30 और 5 गुणा में 9, 5 निम 45, ठीक है। आगे देखते हैं 13 गुणा में 6, 13 छिक 78 और 13 गुणा में 9, 13 निम्मा होता है 107, 13 निम्मा 117, ठीक है। लेकिन इसमें दे रखा है 108, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, मतलब यही ऑप्शन है हमें मार्क करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी, ओके। अगर हम इसमें देखते हैं 6 गुणा में 6, 6 छिक 36 हो गया और 6 नीम हो गया 54, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के सही क्रम का एक द्योतक है जैसा वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनमें देखें सभी में शुरू में PIC कॉमन दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा PIC, इसमें दे रखा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अभी हम करते हैं तो यहाँ पे PIC A, PIC, तो सेकंड वाला हमारा शुरू में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के दे रखा है, यहाँ पे N, यहाँ पे के और यहाँ पे C, तो हमारा फिफ्थ वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो हमारा ये भी कट गया, ठीक है, और ये भी कट गया। उसके बाद के ए, तो फोर्थ वाला आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे। उसके बाद फर्स्ट नंबर और ये आ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। 2 5 4 1 3, तो जो आंसर होगा वही आ जाएगा 2 5 4 1 3। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कुछ मेज़ बड़ी है, तो यहाँ पे मेज़ और ये हो जाएंगे बड़ी कुछ, ठीक है। तो ये मेज़ और ये हो जाएंगे बड़ी, ठीक है। कोई बड़ी नीला नहीं है, तो कोई बड़ी नीला नहीं है, तो इसको अलग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नीला, ओके। अगर हम कंक्लूजन के अंदर देखते हैं सभी बड़ी मेज़ है, सभी मेज़ बड़ी नहीं है, ये है कुछ, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। कुछ नीला बड़ी है, कुछ नीला बड़ी नहीं है, कोई भी नीला बड़ी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कोई ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को ये लिख रखा है, तो हमें बताना कि फ्रेम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो लाइट को अगर हम देखते हैं LIGHT, लाइट 12, ये होता है 9 नंबर पे, ये होता है 7 पे, ये होता है 8 पे और ये होता है 20 नंबर पे। MJHIU,
एम होता 13 नंबर पे, ये होता 10 पे, ये होता 8 पे, ये 9 और ये 21 नंबर पे। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? +1 का सभी में। तो हम सेम टू सेम इसके अंदर +1 का डिफरेंस लेंगे। FREME F 6 नंबर पे, R 18 नंबर पे, 1 पे, ये 13 और ये 5 नंबर पे। ठीक है, +1 का डिफरेंस, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 19, यह आ जाएगा B 2, यह आ जाएगा 14 और यह आ जाएगा 6। ठीक है, 7 पे आ जाता G S B, 14 पे N और यह आता है F। ठीक है, GSBNF। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 7 मित्र, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। R L से बड़ा है, तो बना लेते हैं R L से बड़ा है। ठीक है, L M से बड़ा है, L बड़ा है M से, N सबसे बड़ा है तो N को सबसे आगे रख देते हैं। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति Q से बड़े हैं, तो 2 व्यक्ति Q से बड़े हो जाएंगे। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो Q तीसरे नंबर पे आ गया। O सबसे छोटा नहीं है, तो O को बिठा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6। केवल एक व्यक्ति M से छोटा है, केवल एक व्यक्ति कौन सा रह गया? P रह गया, तो P को बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने व्यक्ति R से बड़े हैं? तो R से बड़े 1 2 3 3 व्यक्ति हो गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए चित्रों में ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों की संख्या दर्शाता है जो विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल देखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो स्पोर्ट्स चैनल देखना पसंद करते हैं? तो स्पोर्ट्स चैनल कौन कौन से देखते हैं? 19, 11 और 9। ठीक है, तो 19 और 11 30 और 3 9 39। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नीचे एक कागज़ को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज़ खोलने पर कैसा दिखेगा? तो ये सेम टू सेम हमारा इस साइड पे दिखेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सी दिखा रखी है? इसमें भी दिखा रखी है, लेकिन ये अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मैनी ट्रायंगल्स, मतलब आकृति में कितने आया था ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 आयत हो गए इसमें। 7वां आयत 1 2 का। ठीक है, 8वां आयत 2 3 का। 9वां आयत 5 6 का। 6 ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 का, ये हो गया 10वां। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 5 6 का, ये हो गया 11वां। ठीक है, अभी 1 2 3 4 का, ये वाला यहाँ तक का। ओके, और कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6, ये 12 और ये 13। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 13, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर D के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर 13 आयत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दर्पण को जब दाईं ओर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब है? तो ये वाला इस साइड बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला इस साइड बन जाएगा। तो ये इसमें नहीं दे रखा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है एक तो ये इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। B वाला तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं, ये वाला कहाँ पे आएगा? ये वाला इस साइड पे आएगा ऐसे। ये वाला इस साइड पे दे रखा है और ये वाला आ जाएगा, तो ये इस साइड है, ये आ जाएगा
इस साइड पे, बड़ा इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे छोटा दिखा रखा है, ये वाला गलत हो गया, ये छोटा दिखा रखा है और ये बड़ा यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे बड़ा दिखा रखा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसमें ये गलत कर रखा है क्योंकि ये सेम टू सेम दे दिया, ये सेम नहीं होगा इसमें, ये वाला इसमें दे रखा है और ये वाला इस साइड है, इन दोनों की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी, ठीक है। डी की बजाय ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात करें। तो 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, इनके बीच का डिफरेंस +1 का, इनके बीच +2 का, इनके बीच +3 का, आगे +1 का, +2 का, +3 का, सेम टू सेम आगे +1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।